हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेव ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिंज विड्थ, उसका एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल में ये बताया गया है कि एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आप करते हैं उसमें आपको पता है कि स्क्रीन पे ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क फ्रिंजेस फॉर्म होती है। तो ये कह रहा है न्यूमेरिकल कि अगर एक यहाँ पे सोर्स जो अपन ने लिया हुआ है वो 6000 एंगस्ट्रॉम का लिया हुआ है, और उसके कारण जो जीरोथ ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों सेंटर। तो सेंटर की जो लोकेशन है वो 12.34 मिलीमीटर है, और सपोज ये टेंथ ऑर्डर है, तो टेंथ ऑर्डर 14.73 मिलीमीटर पे फॉर हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि अगर इस सोर्स को आपने रिप्लेस कर दिया एक 5000 एंगस्ट्रॉम के सोर्स से, तो फिर फ्रिंज विड्थ क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए फ्रिंज विड्थ को फाइंड करते हैं। बच्चों, यहाँ पे एक बहुत प्यारी टेक्निक अप्लाई की गई है कि जो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन होता है उसमें एक टर्म आता है फॉर ब्राइट एक्स एन इक्वल्स टू एन लेमडा डी बाई डी। ये एक डेरिवेशन में टर्म आता है, और यहाँ पे जो x होता है वो सेंटर से जो भी ब्राइट या डार्क बनता है उसके डिस्टेंस को अपन कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से अपन देखेंगे कि लेमडा डी बाई डी तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। तो हम फ्रिंज विड्थ इक्वल्स टू लिख सकते हैं एक्स एन बाय एन। तो एक्स एन मतलब ये डिस्टेंस हो गया, तो ये डिस्टेंस मतलब इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए। तो इनको अगर आप माइनस करते हैं तो ये आएगा 2.39। मतलब एक्स एन की जगह अपन 2.39 पुट कर दें, और ऑर्डर मतलब ये लास्ट कौन सा ऑर्डर है, 0 से 10th, मतलब 10th ऑर्डर। तो फिर ये आ गया 0.239 मिलीमीटर। और ये हमको सक्सेस मिल गई है कि हमने 6000 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ की फ्रिंज विड्थ को फाइंड कर लिया है। लेकिन बच्चों, उसने पूछा है कि आप फ्रिंज विड्थ बताइए 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए। तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स बार इक्वल्स टू लेमडा डी बाई डी। तो इसका मतलब है कि एक्स बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा व्हेन डी एंड डी बोथ आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये कैपिटल डी और स्मॉल डी कांस्टेंट है। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वन अपॉन एक्स टू इक्वल्स टू लेमडा वन अपॉन लेमडा टू। मतलब एक फ्रिंज विड्थ जो है वो हमारे पास है 6000 के लिए, और निकालना है हमको फ्रिंज विड्थ 5000 के लिए। तो यहाँ पे लेमडा वन लेमडा टू ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 5000, मतलब ये बचा 6/5। अब ये 6000 वाली फ्रिंज विड्थ तो हम निकाल चुके हैं, ये आई है 0.239 मिलीमीटर, और ये हमको पता करना है 5000 वाली। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बार 5000 मीन्स 5000 के लिए फ्रिंज विड्थ, और ये टर्म जो है ये रिवर्स हो जाएगा 5/6 इंटू 0.239, तो ये 0.199 मिलीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 6000 के लिए पहले फ्रिंज विड्थ निकाली, फिर उसके बाद जो हमसे पूछा गया था कि 5000 के लिए फ्रिंज विड्थ क्या होगी, उसको हमने फाइंड कर लिया। तो ये था एक फ्रिंज विड्थ पे बेस्ड एक शानदार न्यूमेरिकल।